नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुनः रीतिकालीन काव्य में घनानंद के काव्य का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आई हूँ। घनानंद को हम पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। घनानंद का काव्य बेजोड़ है। प्रेम की पराकाष्ठा उनके काव्य में दृष्टिगत होती है। प्रेम को भक्ति के रूप में प्रस्तुत करने वाले या प्रेम को भक्ति का स्वरूप देने वाले घनानंद बेजोड़ कवि हैं। उनकी तुलना किसी कवि से नहीं की जा सकती। उनके पद का मैं वाचन कर रही हूँ। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या विशेष आपके समक्ष रखूंगी। पहले पद का वाचन। ले ही रहे हो सदा मन और को, देबो न जानत जान दुलारे। देखियो न है सपने हूँ कहूँ दुख, त्यागे संकोच ओ सोच सुखारे। कैसो संयोग वियोग धो आही, फिरो घन आनंद हुए मतवारे। मोह गति बूझी परे तभी, अब हो घरी हूँ आप ते न्यारे। ले ही रहे हो सदा मन और को, देबो न जानत जान दुलारे। यह घनानंद का पद है। संदर्भ, घनानंद इसके रचनाकार हैं। घनानंद कवि से उद्धृत है ये। और प्रसंग, इसमें प्रेम के बारे में अपनी नायिका को बता रहे हैं घनानंद कि प्रेम की क्या क्या शर्तें होती हैं। वैसे तो प्रेम की कोई शर्त नहीं होती, पर प्रेम निभाने की क्या रीति है वह यहाँ पर बता रहे हैं घनानंद। ले ही रहे हो सदा मन ओर को, देवो न जानत जान दुलारे। यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि हे प्रिय, सुजान को संबोधित करके लिखा है घनानंद ने सारा काव्य। अपनी प्रेमिका सुजान, जो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नृत्य किया करती थी, सुजान नामक वेश्या को संबोधित करते हुए सारा काव्य लिखा है। उसे संबोधित करते हुए घनानंद कह रहे हैं, ले ही रहे हो सदा मन ओर को। हे सुजान, तुम हमेशा दूसरे का मन लेती रही हो, मन का हरण करती रही हो, दूसरे के मन पर अपना एकाधिकार करती रही हो। देवो न जानत जान दुलारे। हे प्रिय, हे प्रेमिका, हे प्रियतमा, तुम कुछ देना नहीं जानती, अपने मन को दूसरे को देना नहीं जानती। तुम हमेशा से दूसरे का मन लेती आई हो, दूसरे के मन का हरण करती आई हो। जो प्रेम की रीत है, देना, त्याग, समर्पण, वो तुम जानती ही नहीं हो। देखियो न सपनेऊ कहूँ दुख, तुमने सपने में भी दुख नहीं देखा है। तुम हमेशा सुखों में ही रही हो, आनंद और उल्लास में ही रही हो। इसलिए तुम जो दुख का जो परिवार है, दुख का जो तत्व है, सोच और संकोच, उसको तुम जानती नहीं हो। देखियो न सपनेऊ कहूँ दुख, त्यागे संकोच और सोच सुखारे। दुख को तुमने कभी सपने में देखा ही नहीं है। जो दुख के तत्व हैं, संकोच, विरह, इसको तुम जानती ही नहीं हो। कैसो संयोग वियोग धो आही, कैसो संयोग वियोग धो आही, फिरो घन आनंद है मतवारे। यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि तुम संयोग क्या है, वियोग क्या है, इसका जो भेद है वो तुम जानती ही नहीं हो। फिरो घन आनंद हुए मतवारे। हे सुजान, घनानंद कवि कह रहे हैं, इसलिए तुम मतवाली होकर, प्रेमोन्नत मत होकर घूम रही हो। तुम विरह को जानती ही नहीं हो। मोह गति बूझी परे तभी, जब हो घरी हूँ आप ते न्यारे। मैं किस विरह दशा से, मोह गति, मेरी गति क्या है, मेरी परिस्थितियाँ क्या है, मैं किस अवस्था से गुजर रहा हूँ, ये तुम जानती ही नहीं हो और तुम जान भी नहीं सकती। घनानंद कह रहे हैं, जब हो घड़ी, अगर तुम एक पल के लिए भी आप ते न्यारे, अपने स्वार्थ को भूल जाओ, अपने आप को अपने से विलग कर लो, दूसरे के लिए जीकर दिखाओ, तभी तुम मेरी परिस्थिति को समझ सकती हो, अन्यथा तुम मेरी परिस्थिति को नहीं समझ सकती। प्रेम क्या है, प्रेम का निर्वाह क्या है, यहाँ पर घनानंद बता रहे हैं। इस पद की विशेषताएं मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। इस पद में विरह, अपना विरह घनानंद ने सुजान के समक्ष रखा है। और विरह का स्वरूप क्या होता है,
यह यहाँ पर घनानंद ने बताया है। और इस पद की भाषा ब्रज भाषा है, माधुर्यपूर्ण भाषा है और इस पद में 6 का अनुप्रास अलंकार है। और भाषा में घनानंद ने भावों को जो अभिव्यक्त किया है उससे भाषा सशक्त बन पड़ी है, भावपूर्ण अभिव्यंजना है पद में। और मैं आगे के पद का वाचन करती हूँ, घनानंद के आगे के पद का वाचन करती हूँ। तेरे देखबे को सभी त्यों अनदेखी करी, सुनी निर्मोही एक तो ही सो लगाओ मोही, सो ही कही कैसे ऐसे निठुराई अतिरे, विष सी कथानी मानी सुधा पान करो जान, जीवन निधान है विसासी मारी मती रे, जाही सो भजे तो ताही तजे घनानंद के, हति के ही तूनी कहाँ काहू पाई पति रे। संदर्भ ये घनानंद का पद है, घनानंद कवित्व से उद्धृत है। और प्रसंग यहाँ पर विरह में घनानंद अपनी निष्ठुर निर्मोही नायिका को संबोधित करते हुए उसे उपालंब दे रहे हैं कि तुम्हें मेरे विरह का ज्ञान ही नहीं है, तुम्हें मेरे विरह का भान ही नहीं है, तुम मेरे विरह को समझ ही नहीं सकती, तुम मेरे विरह को अनदेखा कर रही हो। और मैं इसके बाद शब्दार्थ बताती हूँ, कठिन शब्दों के अर्थ बताती हूँ आपको और उसका फिर विश्लेषण करूंगी पद का। तेरे देखबे को सभी त्यों अनदेखी करी, यहाँ पर घनानंद अपना पक्ष सुजान के समक्ष रख रहे हैं कि मैंने तुम्हें देखने के लिए तेरे देखबे को तुम्हें देखने के लिए सभी त्यों अनदेखी करी, जो पूरा संपूर्ण संसार है उसको मैंने अनदेखा कर दिया, मैंने संसार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुम्हें देखा। और मैंने यहाँ पर जो भाव उभर कर आ रहा है वो ये है कि तुम्हारे लिए मैंने संसार को छोड़ दिया, संपूर्ण संसार का त्याग कर दिया तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें पाने के लिए। तू हूँ जो न देखे तो दिखाऊं काहे गति रे, जब मैंने तुम्हें देखने के लिए संपूर्ण संसार का परित्याग कर दिया, फिर भी तू जो मेरी तरफ नहीं देख रही है, तू हूँ जो न देखे फिर भी तू मेरी तरफ नहीं देख रही, तो दिखलाऊं काहे गति रे, तो जो मेरी गति है, जो मेरी अवस्था है, जो मेरा विरह है, वो मैं किसे दिखाऊं। यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं, अपने पक्ष को सुजान के सामने रख रहे हैं। सुनी निर्मोही एक तो ही सो लगाओ मोही, हे निर्मोही, हे सुजान, एक मुझे तुम्ही से लगाव है और तुम मेरे से लगाव नहीं रखती हो, मेरे प्रति प्रेम नहीं रखती हो। सुनी निर्मोही, हे निष्ठुर, हे निठुर नायिका, एक तुम्ही से मुझे लगाव है, सोई कहीं कैसे ऐसी निठुराई अतिरे, फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे तो तुमसे इतना लगाव है, तुम सोई कहीं कैसे ऐसी निठुराई, इतनी निष्ठुरता तुम में कैसे आ गई है, इतना मेरे प्रेम को ठुकराना कैसे तुम्हें आ गया है, तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो। विष सी कथानी मानी सुधा पान करो जान, जो तुम्हारा प्रेम है, प्रेम के कारण विष के समान लोक अपवादों को मैं अमृत मानकर पान कर रहा हूँ। विष सी कथानी, जो तुम्हारा प्रेम है, जो रीतियां हैं प्रेम की, जो विष के समान है, मानी सुधा पान करो जान, मैं सारे जो विरह है, जो विष के समान मेरे को लग रहा है, उसको भी मैं अमृत जानकर पी रहा हूँ। जितनी भी परिपाटियां हैं प्रेम को निभाने की, जो विष के समान है, मैं उनको अमृत मानकर उनका पान कर रहा हूँ, उनको अपने जीवन में उतार रहा हूँ। जीवन निधान है विश्वासी मारी मति रे, हे जीवन निधान, जीवन का आधार हो तुम, जीवन देने वाली हो सुजान, हे विश्वासी, तुम मेरे पे विश्वास करो। मैंने तो तुम पे विश्वास किया है, पर तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। तुम जीवन का आधार हो, जीवन का निधान हो, मेरा जीवन, संपूर्ण जीवन तुम्हारे ऊपर ही आधारित है। मारी मति रे, हे मुझे मारो मत, इस विरह की अग्नि में मत जलाओ,
तुम निष्ठुरता मत बरतो, क्योंकि मैं इस प्रेम की अग्नि में जलकर राख हो जाऊंगा। जीवन निधान है बिसासी मारी मति रे। हे जीवन के निधान, तुम्हारे से ही मेरा जीवन है। इस विश्वास को बनाए रखो, मुझे मत मारो। जाही जो भजे सो ताही तजे। जो जिसको भजता है वो उसे कैसे त्याग सकता है? जो अपने आप को किसी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, प्रेम करता है या भक्ति करता है, वो उससे विमुख कैसे हो सकता है? यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं घनानंद। जाही सो भजे सो ताही तजे, कैसे त्याग सकता है? जब कोई किसी को भजता है तो उसको कैसे त्याग सकता है? वह उसका परित्याग कैसे करता है? घनानंद क्यों, यहाँ पर घनानंद ने प्रश्न पूछा है, क्यों परित्याग किया मेरा, क्यों मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया? हति के हितूनी काहू हत पाई पति रे। हति के मार कर, हितूनी अपने प्रेमियों को, अपने हितैषियों को, हितूनी कहते हैं हितैषी, प्रेमियों को मार कर काहू पाई पति रे। किसने प्रतिष्ठा पाई है, किसने विश्वास पाया है, किसने उच्च स्थान पाया है? यहाँ पर घनानंद ने प्रश्न किए हैं। ये 2-3 जो प्रश्न है इस पद में बड़े मूल रूप से उठाए कवि ने। जीवन निधान है बिसासी मारी मति रे, कि जीवन का आधार हो तुम, विश्वास हो, मुझे मत मारो। और जो अंतिम पंक्ति है यहाँ पर, हति के हितूनी काहू पाई पति रे, कि अपने प्रेमियों को मारकर किसने भी प्रतिष्ठा नहीं पाई है। ये जो प्रेम की पराकाष्ठा की पंक्तियां हैं, ये द्रव्य होती हैं। और मैं विशेष बताती हूँ आपको, विषम प्रेम की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना हुई है इस पद में। और ब्रजभाषा है इस पद की, माधुर्यपूर्ण ब्रजभाषा है। मुहावरों का प्रयोग हुआ है, अनदेखी करना, लगाव होना इत्यादि। और लोकोक्ति हति के हितूनी, हति के हितूनी कहो काहू पाई पति रे, लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।